हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा बिज़ी थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। और आज एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, इसमें हमें साधु संत बन जाना चाहिए और हमें जो है स्पिरिचुअलिटी उसको ही माना जाता है जो कि मतलब कि पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है ना कि वो इसको स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, पहाड़ों पे जाके तपस्या करना। और या फिर अगर वो अच्छे कपड़े नहीं, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो एक साधु वाला वेश होता है ना, वो उनके अकॉर्डिंगली वो इमेज बनी हुई है इस सोसाइटी में कि वो हमें, अगर कोई ऐसा होगा पर्सन तभी वो स्पिरिचुअल होगा, साधु संत होगा। ठीक है, ये वाली इमेज जो होती है ना सोसाइटी की, ये बनी हुई है सोसाइटी में। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो होते हैं, ठीक है? इनको हम बोलते हैं कि हमें ये त्याग देना चाहिए, ठीक है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम क्या हो गया? आपकी वासनाएँ, ठीक है? आपकी सेक्सुअलिटी और जो मतलब कि क्रोध, आपको सबको पता है, गुस्सा करना, ठीक है? लोभ मतलब कि पैसों के पीछे भागना, या फिर उससे ज़्यादा मोह नहीं रखना, मतलब कि ये सारी चीज़ें। और मोह हो गया मतलब कि आपकी मम्मी-पापा के साथ या किसी के साथ मोह मतलब कि एक प्यार ज़्यादा, ठीक है? वो। और अहंकार, आपको अहंकार का तो पता ही है, ठीक है? तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि ये सारी चीज़ें आपको त्याग देनी चाहिए अगर स्पिरिचुअलिटी में हो। स्पिरिचुअल पर्सन का इमेज इस तरह से बना हुआ है कि उनको ये सारी चीज़ें त्यागनी होंगी, ठीक है? पर यहाँ पे क्या होता है कि आप इन सभी चीज़ों को नहीं त्याग सकते, कभी भी नहीं त्याग सकते। अगर आप इस दुनिया में हो, ठीक है? आपको वैसे ही रूल किया जाएगा। अगर आप सोसाइटी में हो तो आपको सारी चीज़ें होनी होगी, ठीक है? अब देखो, मतलब कि आपका काम काम हो गया, आपकी वासनाएं, बट आपको वहाँ पे कंट्रोल करना होता है, ठीक है? मतलब कि जैसे हमें ये नहीं कहता कि हमें ये इन सभी चीज़ों से बिल्कुल मोह हटा देना चाहिए, बिल्कुल ही हमें इस चीज़ से डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूँगी कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप सोसाइटी में हो, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें होती ही हैं, चाहे जितना मर्ज़ी आप इनर वर्क कर लो, ठीक है? जितना मर्ज़ी आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? मतलब कि अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहो, बट आपके अंदर वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं रहती है, ठीक है? क्योंकि आप सोसाइटी में भी आपको बैलेंस करके करके चलना पड़ता है। आपको ये नहीं होना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है? अग तो आपको इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस दैट मीन्स कि आप इन सबको पूरी तरह से त्याग नहीं सकते, ठीक है? काम मतलब कि सेक्सुअलिटी, आपको अपनी वासनाओं को जो होता है ना कंट्रोल करना, मतलब कि उस चीज़ को बैलेंस करना, ठीक है? और क्रोध मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर गुस्सा करना है, किस चीज़ के ऊपर अपना रिएक्ट करना है, किस चीज़ के ऊपर नहीं करना है, ठीक है? बिना बात के कई होता है ना कि बिल्कुल ही एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है? उनको पता नहीं चलता गुस्से में क्या बोल दें, क्या नहीं बोले। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। बैलेंस, ठीक है? क्रोध, लोभ, लोभ मतलब कि आपको ये नहीं देखना कि आप आप इतना ज़्यादा अंधे नहीं होने चाहिए पैसे में, या फिर मतलब कि इतना लालच नहीं होना चाहिए आप में कि हाँ ओवर ही, मतलब कि आपके अंदर वो सारी क्रेविंग है पैसे को लेके, बहुत ज़्यादा आप क्रेव करते हो पैसों को लेके, हमेशा दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे हो, ठीक है? आपको किसी और से मतलब ही नहीं है, सिर्फ आप खुद के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है? और
ये लालच है ना जो मतलब कि इस चीज़ को आपको कंट्रोल होना चाहिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है। और आपका ऑब्सेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपके रात दिन आप मतलब कि पैसे के पीछे ही भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो। आपको बैलेंस वहाँ पे होना चाहिए, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, पैसा और सोसाइटी को, ठीक है, फैमिली को, रिश्तों को, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है इसका। मोह मोह मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा फैमिली से अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा आप मतलब कि उस चीज़ को इतना अटैच होना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप कहीं पे आपने जॉब करनी है, ठीक है। आप फैमिली से बिल्कुल भी डिटैचमेंट नहीं होना चाहते, मतलब कि वहाँ से जाना नहीं चाहते, आप फैमिली से बजे हुए हो, ठीक है। कहीं पे भी आप मतलब कि अपनी मम्मा को, पापा को एकदम से मोह है, इतना मोह है ना आपको कि आप वहाँ से मतलब कि एक कहीं पे भी जा नहीं सकते उनके बिना, ठीक है। ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स मैं दे सकती हूँ, ठीक है, मोह के बारे में, कि आपका बहुत ज़्यादा मोह है, या फिर आपके ज़्यादा ही आपका डो ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है, या सोलमेट के साथ, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा, कि आपको आप उनको मतलब कि आप उनसे परे कुछ देख ही नहीं पा रहे। आप इतने अंधे हो चुके हो कि उनको उनके पार देख ही नहीं पा रहे। आप अपने आप के ऊपर वर्क ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे, या फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ओवर ऑब्सेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड पर्सन कैसा होता है, ठीक है, मतलब कि वो एक दिन भर आप मतलब कि उस पर्सन के बारे में सोचेगा, उसके बारे में ही बातें करेगा, बहुत सारी चीज़ें होता है यहाँ पे, मतलब कि इतना ज़्यादा मोह, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको मोह रखना है, बट इतना मोह नहीं रखना है कि मतलब कि खुद के बारे में ही भूल जाओ आप क्या हो, कहाँ से आए हो, सब रियलिटी आप भूल के उस पर्सन के पीछे ही भाग रहे हो, ठीक है। उन सारी चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हो वो। अहंकार, अहंकार मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, ठीक है। सिर्फ मैं मतलब कि आपके वर्ड में ये आ रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई पर्सन ही नहीं है मेरे बिना, मैं ही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता है। तो यहाँ पे डिवाइन कहते कि आपको ना ये मैं त्यागना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर मैं है ना, आप दुनिया को कैसे देख पाओगे, ठीक है। आप खुद के बारे में ही ज़्यादा वो कर रहे हो, ठीक है। कईयों का होता है ऐसा। तो यहाँ पे मोह मतलब कि अहंकार किसी की भी चीज़ के पीछे हो सकता है। कईयों को स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड भी होता है कि हम इतना हाई हैं, दूसरे मतलब कि हमसे डाउन है, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होता है, ठीक है। मतलब वो सोसाइटी को भी देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, सोसाइटी जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो हमसे डाउन है, ठीक है। वो हम ही रूल कर रहे हैं, ठीक है, हम अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरे पर्सन को मतलब कि ऐसा बोल देना कि वो कुछ नहीं है, ये फालतू है, ऐसा ऐसा मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होता है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ का अहंकार है, ईगो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करके चीज़ों को चलना पड़ता है, ठीक है। और बैलेंस ऐसे होगा, बैलेंस आपको सोसाइटी में अगर रहना है, अगर आप ऐसा बोल काफ़ी लोग ऐसे ही बोलते होंगे कि अगर हम स्पिरिचुअल है, मतलब कि वो दूसरों की जर्नी को कंपैरिजन करते हैं, मतलब कि आप साधु संत की जर्नी को कंपैरिजन करते हो, ठीक है। साधु संत की जैसे सपोज अगर कोई साधु है जहाँ मतलब कि वो पहाड़ों में जाके तपस्या कर रहा है, ठीक है। वो खुद उनका अलग जर्नी है, आपका अलग जर्नी है। अगर आपको रूल ही यहाँ पे करना है, मतलब कि आपको सोसाइटी में रह के ही अपना इनर वर्क, अपना सब कुछ यहीं पे करना है, और आपको सोसाइटी भी देखनी है, फैमिली भी देखनी है, और खुद को अपने मतलब कि बच्चों को भी देखना है, और खुद को भी अपना बेस्ट देना है यहाँ पे रह के, मतलब कि तो
यहाँ पे आपकी जर्नी अलग हो जाती है, उनकी जर्नी अलग होती है, ठीक है। हर एक पर्सन की अलग जर्नी है यहाँ पे। तो आप उनकी जर्नी से अपनी जर्नी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करें, अपनी फैमिली से दूर हो जाएं और खुश रहेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमारी फैमिली ऐसा बोलती है कि इतना बहुत बुरा तरीके से हमें ट्रोल, मतलब कि इतना ज़्यादा बुरी तरीके से हमें पेन दिया जाता है, ट्रिगर्स दिए जाते हैं सोसाइटी की तरफ से भी, हमें कोई समझ नहीं रहा, हमें फैमिली नहीं समझ पा रही। तो यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आपको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपकी लाइफ में इतना वो ट्रिगर वो सारी चीज़ें हो रहा है। आपके अंदर इमोशंस जो होते हैं ना, वो वेकनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा उभर उभर के आते हैं, जो आपके अंदर दबा है, या फिर आप मतलब कि आप अपने आप के बारे में सोचते हो जब आपके, देखो, आपके अंदर जो अगर कोई पेन है ना तो नेक्स्ट पर्सन हमें वही दिखाएगा। क्या आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं? अगर आप खुद को लेकर डाउट करते हो तो दूसरे भी आपको वैसा ही दिखाएंगे, आपको वैसा ही जज किया जाएगा, वैसे ही आपको सामने सिचुएशंस बनेंगी। जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे ना अपनी लाइफ को, कैसे आपको सोसाइटी में रहना है, कैसे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है, डे टू डे लाइफ, तो आपकी जो लाइफ जो है ना वो ठीक होने लग जाती है। ऐसा नहीं कहूँगी भी चैलेंजेस नहीं आते, चैलेंज आते हैं, मतलब कि वो आएंगे ही, बट आपको मतलब कि वहाँ पे सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे अच्छे से, आप अच्छे से मतलब कि अपने कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी। और